फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक। प्रज्ञा मनुष्य का हित चाहती है। प्रभु का आत्मा समस्त संसार में व्याप्त है। हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो। प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उससे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमत्ता उन मूर्खों को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती हैं, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूँ तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे से और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरे समझ के परे है। यह इतनी गहरी है कि मैं उसकी थाह नहीं ले सकता।
अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 और संख्याएं 1 से 6 तक। प्रभु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है। अध्याय 1 और संख्याएं 1 से 7 तक। इसकी शुरुआत में हमने इस प्रकार सुना, पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। जब लेखक ने इस प्रकार लिखा, तब उस जमाने के लोग इसी तरह शासकों के नाम पर शुरू करते थे, और हमको मालूम है कि एक देश के शासक उस देश पर बहुत हावी हो जाते हैं। वे उस देश पर बहुत असर डाल सकते हैं, और यदि हमारे शासक अच्छे हैं तो प्रजा भी अच्छे हो सकते हैं। और इसलिए हमको
प्रार्थना करनी है कि कोई भी शासक प्रजातंत्र से हो या तानाशाही से हो या परंपरागत राजा महाराजा क्यों ना हो, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वे न्यायी हो, ईमानदारी से जीवन बिताए, शासन करे, ईश्वर पर श्रद्धा रखे, ईश्वर को प्रथम स्थान दे। नहीं तो हमारा देश या वो समुदाय चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो शासक हैं बेईमानी से शासक बनते हैं। जो बेईमानी तरीके से शासक बनते हैं वे आगे चलकर और बेईमान बन जाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे शासक ईमानदार रहें, न्याय से प्रेम रखें, ईश्वर को प्रथम स्थान दे। आगे लेखक का कहना है, कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमता उन मूर्खों को पराजित करती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। ईश्वर और बुराई दोनों एक साथ नहीं जाते। आगे लेखक कहते हैं, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता और अन्याय से अलग रहता है। प्रज्ञा यहाँ एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। आजकल हम जानते हैं कि त्रिएक ईश्वर है। एक ईश्वर में तीन जन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन उस जमाने के लोग यूनानी संस्कृति से प्रभावित होकर मानने लगे थे कि ईश्वर की शक्ति एक व्यक्ति है। याहवे प्रभु ईश्वर की शक्ति एक व्यक्ति है, और कभी कभी वे उस व्यक्ति का नाम पवित्र आत्मा रखते थे। तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर क्रियाशील होगा जो ईमानदार है, पवित्र है। पवित्र आत्मा बुरे लोगों के अंदर क्रियाशील नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर चला जाता है, लेकिन हम जानते हैं, हमारा अनुभव है, जो बुरे हैं, जो बुराई से भरे हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा ईश्वर क्रियाशील नहीं है। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 6 और संख्याएं 14 से, आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में मत जुटे। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, मसीह की बेलियार से क्या संगति, बेलियार माने शैतान, विश्वासी की अविश्वासी से क्या सौभाग्यता, ईश्वर के मंदिर का देवमूर्तियों से क्या समझौता। क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उसके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो। यह प्रभु का कहना है। हमें इस दुनिया में रहना है, लेकिन बुरे लोगों से हमारा रिश्ता गहरा नहीं होना है। उनसे दूर रहना है जहाँ तक संभव हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने इस दुनिया से जाने के पहले संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में अपने शिष्यों से कहा, अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है
कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। यह हमारे लिए एक तरीका है। बुरे लोगों के सामने ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। अंतिम में यीशु कहते हैं, उठो हम यहाँ से चले। यीशु को पकड़ने के लिए यूदस के नेतृत्व में सैनिक लोग, बुरे लोग हथियार लेकर आ रहे और यीशु कहते हैं, मैं अधिक बातें नहीं करूँगा, उठो हम यहाँ से चले। यीशु हमको सिखा रहे हैं बुरे लोगों की संगति नहीं चाहिए, जहाँ तक संभव हो उनसे दूर रहना है। हम जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग बुरे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हुए, बर्दाश्त करते हुए उनसे अलग रहें ताकि वे एक दिन पवित्र हो जाए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको 5 मुख्य विषय देते हैं। पहला विषय है प्रलोभन अनिवार्य है, प्रलोभन। दूसरा है पाप। तीसरा है पश्चाताप। चौथा है पाप क्षमा, सहनशीलता। और 5वां है विश्वास। प्रलोभन के बारे में हम ध्यान दें तो हम यह समझ सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपवित्र हैं, अंधविश्वास, अविश्वास में पड़े हैं। अनाभिषिक्त व्यक्ति अभिषिक्त व्यक्ति को तंग कर सकता है, इसलिए प्रलोभन अनिवार्य है। और दूसरा विषय है कि प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं हमको पापों से दूर रहने के साथ साथ दूसरों को प्रलोभन नहीं देना है, पाप का कारण नहीं बनना है। यदि हम दूसरों को प्रलोभन देकर पाप कराते हैं तो उनका कहना है कि चक्की का पाट बांधकर समुद्र में कूद जाना, गिर जाना अच्छा है। कहने का मतलब उनका परिणाम भयंकर है। इसलिए हमको उन सभी बुराइयों से दूर रहना है। तीसरा विषय है कि हमारे भाइयों में कोई पाप करता है, बुराई करता है तो उसे डांटना है, समझाना है। यदि वह पश्चाताप करेगा तो हमको क्षमा करनी है। पश्चाताप एक कृपा है और क्षमा भी, दूसरों को क्षमा करना, सहनशीलता पवित्र आत्मा के एक फल है। यह आसान नहीं है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु की सबसे मुख्य शिक्षा दूसरों को क्षमा करनी है। अध्याय 5 संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और वहां तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो पहले उससे मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। आगे यीशु का कहना है, कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, नहीं तो उसका परिणाम भयंकर होगा। और उसी अध्याय के अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे। और अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने अपनी महत्वपूर्ण प्रार्थना सिखाई और अंतिम में यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्षमा करो तब तुमको क्षमा मिलेगी। और अध्याय 7 में प्रभु यीशु इसी तरह शुरू करते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष देते हो, दोष लगाते हो, उसी तरह तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
और अध्याय 18 में भी प्रभु यीशु विस्तार रूप से समझाते हैं कि हमको दूसरों को क्षमा करनी है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में जब पेतरुस ने प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? तो प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। माने अनगिनत बार हमको क्षमा करते जाना है। एक अभिषिक्त व्यक्ति प्रभु यीशु के शिष्य का निशान वह सहनशील व्यक्ति है। उसका प्रेम दूसरों के अपराध क्षमा करने वाला प्रेम है। इसलिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हम हमेशा सहनशील रहें। आज का 5वां विषय है विश्वास। यीशु के शिष्यों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। यह कैथोलिक चर्च की परंपरा है कि हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे। प्रार्थना में विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास और गहरा हो जाता है। हम ये भी पढ़ते हैं रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 और संज्ञा 17 में इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है, यीशु मसीह का वचन है। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग इस पर बहुत जोर देते हैं। यह सच भी है। प्रभु यीशु के वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो प्रार्थना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए। और तीसरा एक तरीका हम बाइबल से पाते हैं कि पुनर्जीवित यीशु के संदर्भ में पेतरुस और यूहन्ना ने जाकर के यीशु की कब्र देखी। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 और संज्ञा 8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, संत यूहन्ना ने देखा और विश्वास किया। क्या देखा? उन्होंने देखा होगा कि कब्र के सामने 21 पहरेदार बेहोश पड़े हैं। उसका मुंह बंद था, अब खुला पड़ा है। कब्र खाली है। कब्र में यीशु का शरीर नहीं है और यीशु के कफन के कपड़े थे। उस कपड़े में संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु का फोटो देखा। पुनर्जीवित यीशु की शक्ति उन्होंने महसूस की और विश्वास किया। तो प्रार्थना करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। वचन सुनने से, पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है और पुनर्जीवित यीशु का चमत्कार देखने से हमारा विश्वास बढ़ता है। यह तीनों हमारे जीवन में अनिवार्य है। इसलिए हम यह समझे, यीशु कहते हैं यदि हमको राई के दाने के समान विश्वास है तो शहतूत के इस पेड़ को बोले कि जाकर समुद्र में लग जा तो लग जाएगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं एक पेड़ जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है उखड़ करके पानी में कैसे खड़ा हो जाएगा। यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि जो विश्वास करता है उस विश्वास के कारण उस व्यक्ति के जीवन में, अन्य लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार, अप्रत्याशित कार्य होंगे। उदाहरण के लिए पुराने व्यवस्थान में हम लोग मूसा को पाते हैं। जब लाखों लोगों को ले जा रहे थे तो सामने लाल सागर, पीछे दुश्मन के सैनिक और इस्राएली लोग चिल्लाने लगे। मूसा ने विश्वास किया। मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने लाल सागर को विभाजित किया, उसकी सतह को सुखा दिया और लोगों को आराम से जाने के लिए दिया। इसी तरह मूसा के जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार, नए व्यवस्थान में भी हम लोग कितने चमत्कार पाते हैं। आज भी विश्वास करने वालों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करते हैं। तो आइए हम इन सारे वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम प्रलोभन नहीं दे, प्रलोभन में नहीं पड़े
दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने, अपने पापों पर पश्चाताप करे और विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के लिए प्रतीक्षा करते रहें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।